जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2 के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सभी प्रश्न होने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आपके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है ओनली रेलवे करके। आप वहां पर प्लेलिस्ट में जाइएगा और रेलवे वाले प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा, वहां से सभी वीडियो को देख लीजिएगा। सभी वीडियो इम्पोर्टेंट हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आज की क्लास का हम सभी पहला प्रश्न को शुरू करते हैं। देखो, ये आज की क्लास का फ्रेंड्स पहला प्रश्न है। प्रश्न कहता है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से आप ध्यानपूर्वक देखिएगा फ्रेंड्स। आप 11 से 33 पर जा रहे हो, उसी प्रकार बताना है 16 से क्या बनेगा। जिस प्रकार 11 से 33 बना होगा, उसी प्रकार 16 से क्या बनेगा। देखो, हम यदि 11 में 3 से गुणा कर दें तो फ्रेंड्स 11 तिया के 33 हो जाएगा। उसी प्रकार 16 में 3 से गुणा करेंगे तो 16 तिया के 48 होगा। और यहाँ देखो विकल्प डी में है, तो फ्रेंड्स आपका यहाँ से विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 1 का। तो उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो ये आपका प्रश्न संख्या 2 है। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ से हम सभी देखेंगे मरीज का संबंध अस्पताल के साथ है, तो विद्यार्थी का संबंध किनके साथ होगा। पढ़ाई, विद्यालय, शिक्षक या परीक्षा। आप ध्यान से फ्रेंड्स आप इनका आंसर दीजिए, क्या आएगा। देखो, मरीज फ्रेंड्स कहाँ होते हैं, तो मरीज अस्पताल में होते हैं। मरीज कहाँ होते हैं, मरीज अस्पताल में होते हैं। उसी प्रकार विद्यार्थी कहाँ होंगे, तो विद्यार्थी फ्रेंड्स विद्यालय में होगा। कहाँ पर होगा, विद्यालय में। यहाँ से आपका भी बिल्कुल सही जवाब आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आप सभी को यहाँ पर काउंट करके बताना है, इसमें से त्रिभुज की संख्या क्या होगा। देखो, इनमें आपको कोई फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रिक नहीं लगेगा। यहाँ पर सभी को एक एक काउंट करना ही होगा। देखिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ से 1 मिलेगा। 1 के बाद देखो ये आपका 2, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये आपका त्रिभुज नहीं है, ये आपका त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स। 2 के बाद ये आपका 3 रहेगा। 3 के बाद ये आपका 4 रहेगा। 4 तो आपके सामने हो गया। अब यहाँ से देखिएगा क्या आपको और बन रहा है। 4 के बाद फ्रेंड्स 3 और 4 को यहाँ से मिला देंगे तो यहाँ से देखो एक त्रिभुज और बनेगा। तो कितना हो गया, यहाँ से आपको 5 मिल गया। ठीक है। 5 के बाद और कहीं बन रहा है क्या। 5 के बाद 2, 3, 4 को आपस में मिला दें। किसको किसको मिला दें, 2, 3, 4 को आपस में इस तरह से हम मिला देंगे। देखो, यहाँ से मिलाने के बाद ये एक त्रिभुज बना। तो यहाँ से हम कितना बना लिए, तो 6 बन गया। 6 के बाद और कहीं से बन रहा है क्या। अब 6 के बाद 1 और 2 को आपस में मिला लो। 1 और 2 को आपस में मिला लो, नहीं तो सिर्फ आप इस तरह से भी देख सकते हो। तो ये आपका 7 हो गया। कितना हो गया, 7। 7 के बाद आपस में फिर 1 और 2 को मिला लो। देखिएगा ध्यान से, 7 के बाद 1 ये मिल जाएगा। 7 के बाद आपका 1 ये मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपका 8 हो जाएगा। और तो और वो बन रहा है फ्रेंड्स, कहाँ पर बन रहा है, एक आपका ये पूरा 12 वाला, ये आपका पूरा 12 वाला बन जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं टोटल कितने त्रिभुज हो जाएगा, तो यहाँ से टोटल त्रिभुज की संख्या 9 होगा। और यहाँ से आपका विकल्प भी देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी प्रश्न को समझ चुके हो। आप क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ज़रूर ऑल कीजिएगा। तो ये आपके प्रश्न कहता है, नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए। आप सभी को यहाँ पर इसका सही वेन आरेख बताना है। देखिएगा, यहाँ से भिंडी, सेब, फल, क्या क्या है फ्रेंड्स, भिंडी है, सेब है, फल है। सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, भिंडी का डायग्राम बनाते हैं। ये आपका भिंडी का डायग्राम रहा।
अब उसके बाद सेब का डायग्राम। सेब का डायग्राम बनाने से पहले देखेंगे क्या भिंडी के साथ कोई संबंध है क्या नहीं है। तो फ्रेंड्स कोई संबंध नहीं है क्योंकि ये फल है, तो आप सेब का डायग्राम अलग बनाइएगा। लेकिन आप देखो ये फल का संबंध सेब के साथ होगा, तो सेब फल के अंतर्गत आएगा, तो फल आप सेब के बाहर बना दोगी। तो आपका कुछ इस प्रकार से डायग्राम होगा। यहाँ से देखिएगा आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ से बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 4 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 को ध्यान से देखिएगा। दी गई आकृति में अक्ष युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। यहाँ से आपको पासा दिया गया है और यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि अक्ष के विपरीत क्या होगा। तो आपको हम इस टाइप के प्रश्न कई बार करा चुके हैं फ्रेंड्स, तो आप सभी इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखो यहाँ से कैसे देखते हैं फ्रेंड्स, यदि हम यहाँ पर एक एक छोड़कर चलना पड़ता है, तो यहाँ पर देखो अक्ष जो है वह ओ का विपरीत होगा। आप जानना चाहते हो यहाँ पर ये बी का विपरीत जेड के साथ होगा, पी का विपरीत क्या होगा जेड के साथ होगा। अब ये जो बच रहा है ये एन का विपरीत आर के साथ होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमसे पूछा एक्स का विपरीत, तो एक्स का विपरीत देखो एक्स का विपरीत ओ होगा और ओ का विपरीत एक्स होगा। तो यहाँ से आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी हो जाएगा। किसमें ओ है फ्रेंड्स, तो आप कहेंगे विकल्प बी में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें कहता है लुप्त संख्या ज्ञात करें। आप सभी को यहाँ से लुप्त संख्या बताना है फ्रेंड्स। कहाँ पर लुप्त संख्या है, देखो लुप्त संख्या यहाँ पर है। उसके बाद देखेंगे बड़ी नंबर यहाँ से 88 है, बड़ी नंबर 121 है। तो हम प्रश्न को कुछ इस तरह से बना सकते हैं, 7 8 4 को क्या करें 88 हो जाए, 5 11 6 को क्या करें 121 हो जाए। सेम उसी प्रकार 9 7 3 को क्या करें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वो संख्या प्राप्त हो जाए। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यदि हम सभी को जोड़ेंगे 8 7 15 15 4 19 होगा। 19 से आप 88 पे नहीं जा सकते हो। यदि यहाँ से देखो हम फर्स्ट और लास्ट को क्या करें जोड़ दें, यहाँ से देखिएगा 7 और 4 को जोड़ेंगे, 7 और 4 को जोड़ रहे हैं 11 हो रहा है, ठीक है। और ये बीच वाले नंबर को हम क्या करते हैं गुना कर देते हैं। 11 8 के क्या हो गया फ्रेंड 88 हो गया। और देखो यहाँ पर भी 88 दिया गया है। सेम उसी प्रकार 5 और 6 को जोड़ दो, 5 और 6 को जोड़ेंगे 11 होगा। बीच वाले नंबर को इसके साथ गुना करेंगे, 11 गुना 11 क्या होगा 11 गुना 11 121 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा 9 गुना 3 9 को आप 3 के साथ जोड़िएगा, 9 और 3 क्या होगा 12 होगा। बीच वाले नंबर को गुना करते आप यहाँ पर भी गुना कीजिएगा, 12 गुना 7 क्या हो रहा है 84 हो रहा है। देखो फ्रेंड्स बिल्कुल लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ से आपका विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा। कहता है दिए गए उत्तरों में से कौन सा उत्तर निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम होगा। जब भी आपके पास चाहे वो अंग्रेजी का सार्थक क्रम हो या हिंदी का सार्थक क्रम हो, हम सभी ऑप्शन को ही देखेंगे, बाकी बात आप पढ़ सकते हो। ओष्ठ, आंखें, नाक, कान, माथा। अब देखो सबसे पहले कौन आएगा, यहाँ से देखेंगे 1 5 है और यहाँ पर भी 1 5 है। या तो पहले 1 आएगा या तो पहले 5 आएगा। तो फ्रेंड सबसे पहले ऊपर कौन है, माथा है या ओष्ठ है। तो आप कहेंगे सबसे ऊपर तो माथा है, तो सबसे पहले आपका क्रम में 5 आएगा। जब 5 आएगा तो एक वाला आपको यहाँ से गलत कीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पर देखेंगे 2 और 4 में से पहले कौन आते हैं। माथा के बाद क्या होता है, आँख आता है या नाक होता है। तो आप कहेंगे माथा के बाद देखो आँख आते हैं, क्या आते हैं आँख आते हैं। तो आँख का क्रम 2 होगा। तो ये 4 वाला भी यहाँ से गलत हो गया। आपने 4 विकल्प में से 3 को गलत कर दिए। अब जो बच रहा है फ्रेंड्स वो आपका यहाँ से बिल्कुल सही जवाब होगा। जो बच रहा है वो आपका यहाँ से क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आप यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद 3, 3 के बाद 1। तो यहाँ से देखिएगा 5 2 4 3 1 आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो ये आपका प्रश्न संख्या 8 है। यदि भाग का अर्थ जोड़, गुना का अर्थ घटाव, घटाव का अर्थ गुना और गुना का अर्थ विभाजन है भाग है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से डायरेक्ट हम सभी समीकरण पे आएंगे
और देखेंगे पहले 48 है, यहाँ से 48 को लेंगे और यहाँ देखो गुना है और यहाँ पर गुना का अर्थ क्या बोल दिया गया, गुना का अर्थ यहाँ से भाग बोला गया, तो यहाँ से भाग को रखना है। आगे माइनस है, माइनस का अर्थ क्या बोला गया, माइनस का अर्थ गुना बोला, गुना आप 5 रखिएगा। भाग है, भाग का अर्थ यहाँ से देखो जोड़ बोला, तो यहाँ पर आपको जोड़ रखना है। और प्लस है, प्लस का अर्थ क्या बोला गया, घटा बोला, तो घटा रखेंगे। बोर्डमास के नियम के अनुसार आप सबसे पहले भाग का क्रिया करोगे। 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 8 क्या होगा फ्रेंड्स आपका 48 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 और 5 को गुना कीजिएगा, ये 40। अब प्लस क्या होगा 8 माइनस 1, 40 में 8 को जोड़िएगा 48 माइनस 1, 48 में 1 जाएगा, क्या होगा 47। इसका सही जवाब यहाँ से बी राइट आंसर होगा। बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 8 का। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाता है तो निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र की सही छवि होगी। आप ध्यान से देखिएगा, आपके पास यहाँ पर मिरर इमेज लगाया गया है और यहाँ से देखो डी आपका कुछ अब इस प्रकार से बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम विकल्प को देखेंगे, ए गलत होगा और यहाँ से अब देखेंगे बाकी सभी सही हैं। उसके बाद एन आपका किस प्रकार से बनेगा, एन आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा जब आप दर्पण लगाते हो इस प्रकार से। तो अब देखो यहाँ पर एन किस किस विकल्प में इस प्रकार से है, तो यहाँ से आपका विकल्प डी गलत होगा क्योंकि ये एन उल्टा चलना है। ए आपका क्या होगा, ए आपका इस तरह से रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा विकल्प में है, दोनों में है। अल आपका इस तरह से होगा, ओ इस तरह से होगा, पी आपका इस तरह से होगा। तो यहाँ से देखो पी उल्टा की तरफ पलट रहा है, इसलिए इसको भी गलत कीजिएगा। यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी प्रश्न को समझ चुके हो। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। इनमें कहता है निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करें। देखो यहाँ पर SUCH है, आप बताओ इनमें से कौन असंगत है। यदि आप यहाँ पर नंबरिंग करते हो ध्यान से देखिएगा तो S का नंबर 19, U का नंबर यहाँ से 21, C का नंबर 3 होगा और D का नंबर 8 होगा। क्या फ्रेंड्स आप इनमें से बता सकते हो कौन अलग हैं। यहाँ पर आप इस तरह से नहीं बता सकते हो कि कौन अलग हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप सभी वॉवेल की संख्या 5 होते हैं, जानते हो कौन कौन होते हैं, ए ई, उसके बाद आई, फिर ओ होता है और यू होता है, ये सभी वॉवेल होते हैं। आप ध्यान से देखिएगा SCH ये सभी कंसोनेंट हैं, व्यंजन हैं। लेकिन यहाँ से आप यू को देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये वॉवेल हैं, इसलिए यहाँ से सबसे अलग कौन होगा, तो इसका राइट आंसर विकल्प बी होगा। यहाँ से इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स, विकल्प भी राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 को देखिएगा, कहता है एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है तो उससे निकलने वाले धुआं की दिशा क्या होगी। आप सबसे पहले जानते हो ऊपर की तरफ क्या होगा, उत्तर हो जाएगा, नीचे की तरफ दक्षिण होगा, दाएं हाथ की तरफ पूर्व, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम। अब बोला एक रेलगाड़ी उत्तर से, एक रेलगाड़ी उत्तर से कहाँ जा रही है, दक्षिण की तरफ जा रही है, उसका डायरेक्शन धुआं का कहीं भी नहीं दिया गया है। यदि उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही हैं तो रेलगाड़ी धुआं उसका विपरीत जाएगा। रेलगाड़ी कहाँ जाएगा, उसका विपरीत जाएगा, तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि उसका निकलने वाले धुआं जो हैं उत्तर की तरफ जाएगी। यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ से डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 11 का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे फ्रेंड्स ध्यान से, तो ये आपका फ्रेंड्स प्रश्न संख्या जो होगा 12 होगा। आप इसको बना लीजिएगा, ये प्रश्न संख्या आपका क्या होगा 12 होगा। ठीक है, कहता है निम्नलिखित क्रम में अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूरा कीजिए। आप देखिएगा ध्यान से, इन अक्षर श्रृंखला सिरा क्या करना प्रश्न पूरा करना है। अब यहाँ से सबसे पहले आप जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आप अक्षर और खाली स्थान को भी काउंट कीजिएगा। जैसे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16,
तो यहाँ से फ्रेंड्स हम देखें 16 है। अब 16 का है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर 2 और 4 का ग्रुप बना सकते हैं। तो हम यहाँ से मैक्सिमम ग्रुप बनाएंगे 4 का। तो 4 के जगह से आप सभी को क्या करना है, कट लगाना है। तो कट लगा दिए। अब यहाँ से देखते हैं क्या क्या फ्रेंड्स। सबसे पहले शुरू में आर है, तो यहाँ भी आर डाल देंगे। सबसे लास्ट में एस है, तो यहाँ भी एस डाल देंगे। RTUS का हम कर सकते हैं ग्रुप। RT यहाँ पर आपका U होगा, यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, U होगा। उसके बाद यहाँ पर RT, देखो US बिल्कुल है, यहाँ पर आपका S भरा जाएगा। तो आपका ग्रुप क्या बना, RTUS का हर जगह है। लेकिन आप क्या क्या भरे हो, RSURTS, आप नया अक्षर इसी को भरे हो। तो विकल्प को मैच कीजिएगा। किस विकल्प में है फ्रेंड्स, आप देखिएगा विकल्प ए में। यहाँ विकल्प ए नहीं होगा, विकल्प बी में देखेंगे, विकल्प बी भी नहीं हो सकेगा। सी को देखेंगे, RSURTR, ये भी नहीं होगा। यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ से डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 12 का। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 को देखिएगा। इनमें से 13 का रहा है, एक कतार में 17 लड़कियों हैं, ठीक है। प्रारंभ से बीच वाली लड़की 9वीं है, तो अंत से बीच वाली लड़की की संख्या बताओ क्या होगा। तो आप यहाँ से आराम से बता सकते हो फ्रेंड्स। आप देखो यहाँ पर टोटल बराबर यदि निकालते हो तो ये आपका क्या निकल के आएगा, आप चेक कर सकते हो। टोटल आपका 17 है, आप यहाँ पर 9 ले सकते हो इस जगह। प्लस में क्या होगा, R-1 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से देखिएगा 17 बराबर क्या होगा, 9 में से 1 जाएगा 8 होगा, प्लस राइट होगा। अब देखो ये 17 और इधर आएगा 8 बराबर 8 होगा। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, तो उसका जो है बीच वाली पंक्ति में क्या होगा, बीच वाली लड़की किस नंबर पे होगी, तो वह 9 नंबर पे ही होगी। यहाँ से आपका सी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ से सी जो है फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 13 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका प्रश्न संख्या 14 है। कहता है 4 मित्र कैरम खेल रहे हैं और कैरम बोर्ड की चारों तरफ बैठे हुए हैं। बी सी के दाएं, ए के बाएं हैं। तो बताओ सी के बाएं कौन है। तो हम सभी जानते हैं कैरम कैसे खेलते हैं फ्रेंड्स। कैरम जो है आमने सामने रहकर खेलते हैं। कैरम कैसे खेलते हैं, कैरम जो है आमने सामने होकर खेलेंगे 4 लड़के। अब यहाँ से देखिएगा क्या कहता है, बी जो है सी के दाएं हैं। आपको जहाँ पर बी को बैठाने का मन करे वहाँ पर बैठा लो। हम बी को यहाँ पर बैठाएं, पर ये सी के दाएं हैं। सभी अंदर की तरफ देख रहा है तो सी यहाँ पर बैठ जाएगा, तभी तो ये सी के दाएं होगा। आगे कहता है डी जो है ए के बाएं हैं। तो फ्रेंड्स डी ए के बाएं हैं, ए का बायां का मतलब ए को यहाँ पर बैठाएंगे, तब तो फ्रेंड्स यहाँ पर डी बैठेगा, ठीक है। डी जो है ए के बाएं हैं, बिल्कुल ए के बाएं हैं। पूछा सी के बाएं कौन है, तो देखो सी का दायां ये साइड हुआ और सी का बायां ये साइड हुआ, तो सी का बायां यहाँ से कौन होगा, ए हो जाएगा। यहाँ से आपका देखिएगा विकल्प डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ से डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा प्रश्न संख्या 15। कहता है 5 गांव ए बी सी डी और ई एक दूसरे से सटे हुए हैं। ए बी के पश्चिम में है। इसके लिए आप यहाँ से पहले डायरेक्शन को बनाइएगा। जैसे हम सभी जानते हैं डायरेक्शन के ऊपर की तरफ होता है उत्तर, नीचे की तरफ होगा दक्षिण, दाएं हाथ की तरफ पूर्व, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा ध्यान से, कहता है क्या ए जो है बी के पश्चिम में है, ठीक है फ्रेंड्स। ए कहाँ है, बी के पश्चिम में है। तो चलो बी के पश्चिम में कौन है, ए है। आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी के पश्चिम में है, तो फ्रेंड्स हम बी को यहाँ पर बना लेते हैं, बी को यहाँ पर बना लेते हैं, तो ए आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। बी के पश्चिम में कौन है, ए है। ए जो है पश्चिम में है। आगे देखिएगा कहता है डी ई के पूर्व में है। इस लाइन को अभी हम छोड़ देंगे क्योंकि ये लाइन आप यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। आगे कहता है सी ए के दक्षिण में है। ए के दक्षिण में कौन है, ए के दक्षिण में सी है, तो सी नीचे आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा क्या कहता है ई बी के उत्तर में है। ई देखो बी के उत्तर में, इसका मतलब ई कहाँ चला जाएगा, ई ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब आप जो लाइन को छोड़े थे उस लाइन को लीजिएगा। बोला डी ई के पूर्व में है। ई के पूर्व में कौन है, डी है। यहाँ से आपको पूर्व में लेना है। आप यहाँ से क्या अब पूछ रहा है कि सी डी के
सापेक्ष किस दिशा में है? फ्रेंड्स सी जो है वो डी के सापेक्ष किस दिशा में है? अब देखो डी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, बताओ इसके सापेक्ष में किस दिशा में है? जिस जगह पूछना आप डी के सापेक्ष में पूछा, आप इस जगह प्लस का निशान बराबर का बनाइएगा और ये वाला दिशा को आप क्या बोलोगे? देखो ध्यान से, तो ये वाला दिशा होगा, यहाँ से ध्यान से देख सकते हो, दक्षिण पश्चिम। यह वाला दिशा क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ से डी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। तो हम उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक सभी प्रश्न समझ चुके हो। चलिए अब देखेंगे फ्रेंड्स जीके जीएस और साइंस के प्रश्न को। आप सभी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं फ्रेंड्स, आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑल कर लीजिएगा। तो ये रहा देखो जीके जीएस का पहला प्रश्न, ध्यानपूर्वक बताइएगा। कहता है सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय। यहाँ से देखिएगा विकल्प ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो यहाँ से सही जवाब होगा अंतिम मुगल शासक औरंगजेब था। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स यदि आप सभी ये सभी प्रश्न देख लेते हैं तो आपको जो है फ्रेंड्स काफ़ी हेल्पफुल एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप सभी डेली तैयारी कीजिएगा इन क्लास के साथ। और इन क्लास का टाइम टेबल 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM पर फ्रेंड्स 3 क्लास आपको डेली मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। यहाँ से आपका विकल्प सी सही होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? देखो फ्रेंड्स खरगोश से ऊन प्राप्त होता है, बकरी से होता है, भेड़ से होता है, पर सुअर से ऊन प्राप्त नहीं होता है। यहाँ से आपका विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। कहता है रेल इंजन के आविष्कार कौन है? तो फ्रेंड्स रेल इंजन के आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन है। यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। इनमें से कह रहा है स्वर्ण मंदिर किस झील में पर स्थित है? फ्रेंड्स यहाँ से बताना है आपको स्वर्ण मंदिर जो है ये किस झील पर स्थित है। तो इसका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे ध्यान से, अमृत सरोवर झील। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा, अमृत सरोवर झील। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें कहता है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ से सही जवाब होगा मधुमेह। यहाँ से देखिएगा विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, मधुमेह। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पुष्कर मेला कहाँ लगता है फ्रेंड्स? तो पुष्कर मेला लगता है अजमेर में। यहाँ से देखिएगा विकल्प भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अजमेर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। कहता है विश्व क्षय रोगी या टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग 24 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ से आपका विकल्प भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। यहाँ से आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। यहाँ से आपका विकल्प भी राइट आंसर होगा, सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। कहता है शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो शास्त्रीय संगीत सामवेद से लिया गया है। यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका होता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो विद्युत बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का होता है। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। कहता है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा शाक्य वंश से संबंधित थे। यहाँ से विकल्प ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा 1853 में रेल आरंभ का जो है शुरुआत हुआ था। यहाँ से विकल्प भी आपका राइट आंसर होगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर होगा गुप्त काल। क्या हो जाएगा? गुप्त काल। यहाँ से देखिएगा विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने बनवाई है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा अकबर ने। यहाँ से देखिएगा विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा अकबर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। शांति निकेतन की स्थापना किसने की है? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। यहाँ से आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। यहाँ से आपका डी सही होगा। आगे की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। 20 को देखिएगा। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो पोंगल जो है ये तमिलनाडु का चर्चित पर्व है। यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा तमिलनाडु। आगे की ओर बढ़िएगा। पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा इटली। यहाँ से देखिएगा विकल्प डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इटली। 22 को देखिएगा। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो फ्रेंड्स अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। यहाँ से आपका विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कहता है लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा लोसांग उत्सव जो है सिक्किम में मनाया जाता है। यहाँ से आपका विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं, बताओ इनमें से बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा गौतम बुद्ध। यहाँ से आपका विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा चंबल नदी। यहाँ से देखिएगा विकल्प डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। आगे की ओर बढ़िएगा। कहता है 26 को अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? तो इसका सही जवाब होगा अर्जुन देव। यहाँ से आपका विकल्प ए क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा अर्जुन देव। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। यहाँ से आपका देखिएगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा। खालसा की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। यहाँ से आपका देखिएगा विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 29 को देखिएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा कोसी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि क्या है फ्रेंड्स? बताइएगा। तो अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि 5 लाख रुपए है। यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स मैथ के प्रश्न को देखेंगे। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप सभी वीडियो को लाइक और चैनल को साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इतना तो आप कर सकते हो। ये आपका प्रश्न संख्या 1 है। आप ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। कहता है 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि उनका गुणनफल 8 है। यदि संख्या 18 जोड़ा जाता है तो संख्या उलट जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वह संख्या बताना है। जब इस टाइप के प्रश्न आएगा तो हम सभी गो थ्रू ऑप्शन से करेंगे। देखो पहला कंडीशन है 2 अंक की संख्या क्या है? 8 है। यदि हम इन 2 अंक की संख्या को देखें तो गुणनफल करके यहाँ से देखेंगे 1 गुना 8 करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स? 8 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अब बोला इन संख्या में 18 में हम क्या करेंगे? 18 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। क्या इसका अंक पलट गया? ये 18 था तो पलट के 81 बनना चाहिए। क्या फ्रेंड्स उलट गया? नहीं उल्टा। तो यहाँ से आपका विकल्प ए गलत होगा। अब इसको चेक कीजिएगा। आप इन दोनों अंकों को गुणनफल कीजिएगा तो 8। पहला कंडीशन सही है। दूसरा कंडीशन क्या लगाया?
आप 24 में से जब 18 जोड़ोगे इनका अंक पलट जाना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पर 42 हो रहा है, तो बिल्कुल ये देखो पलट गए, ये 24 था तो ये 42 बन गया। तो इनका अंक क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इनका अंक यहाँ से पलट रहा है। तो आपका यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो ये आपका प्रश्न संख्या 2 है। देखो कहता है 25 मदों का औसत 40 है, परंतु एक मद 50 के स्थान पर 25 लिखा गया था। वास्तविक माध्य मीन ज्ञात कीजिए, यानी कि वास्तविक माध्य आपको निकालना है। देखिएगा फ्रेंड्स, उसको लेना था 50, लेकिन उसने क्या लिख दिया, 25 लिख दिया। तो बताओ कितना का कमी हो गया, तो यहाँ पर 25 का कमी हो गया। तो फ्रेंड्स कितने मदों में से, 25 मदों में से आप इन्हीं से यहाँ पर भाग लगा दो, तो कितना आया 1, यानी कि 1 की कमी हो रहा है। तो पहले 40 था और 1 का कमी हो रहा है, आप 1 जोड़ दोगे तो अब माध्य, वास्तविक माध्य क्या होना चाहिए, तो 41 होना चाहिए। वास्तविक माध्य कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, तो 41 होना चाहिए। नहीं समझे फ्रेंड्स, आप फिर से ज़रा ध्यान से समझिएगा। लेना था 50 लेकिन ले लिए 25, तो 25 तो फ्रेंड्स हम ले चुके हैं। अब शेष कितना बच रहा है, 25 ही बच रहा है ना। कितने लोगों में से, जितने लोग रहता है औसत निकालने के लिए उसी से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो इधर 1 की कमी हो रहा था, 40 तो ऑलरेडी आ चुका था, आप 1 इसमें और जोड़ दोगे तो वास्तविक माध्य इसका जो आएगा कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो वास्तविक माध्य इसका कहेंगे 41 आएगा। यहाँ से भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 3 को, कहता है 700 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A को B का आधा, A को B का आधा एवं B को C का आधा मिलता है, तो C का हिस्सा क्या होगा। आप चाहो तो ऑप्शन से भी प्रश्न को बना सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, इस तरह से भी। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले बोला A B को आधा मिलता है। आप इस तरह से देखो, ये इस तरह से लॉन्ग होगा, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ से बोला A B का आधा मिलता है, मान लो ये A है और ये क्या है फ्रेंड्स, B है। तो A को जो है वो B का आधा मिलता है। यदि B को 2 मिलता होगा तो A को 1 मिलता होगा, आप मान लो इस तरह से। फिर आगे क्या कहता है फ्रेंड्स, फिर आगे कहता है B को C का आधा मिलता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर C को 2 मिलता होगा तो B को 1 मिलता होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से रेशियो को मर्ज कर लेंगे, A अनुपात B अनुपात C। तो A अनुपात B का मान है 1 अनुपात D, फिर B अनुपात C का मान यहाँ से 1 अनुपात 2। इस तरह से इस खाली स्थान पे 2 और इस जगह 1 आए, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। अब सभी को गुणा कीजिएगा, 1 अनुपात 2 अनुपात 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रुपया रियल में कितना है, 700 रुपया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब सभी को जोड़ेंगे, 4 2 6 6 1 7, ये 7 बराबर क्या होगा, ये 7 बराबर 700 होगा। रेशियो 1 का मान आपको पता चल गया, रेशियो 1 का मान क्या आ गया, 100। तो यहाँ से किसका पूछा, यहाँ से पूछा है C का हिस्सा। C का हिस्सा 4 है, रेशियो 1 का वैल्यू 4, तो रेशियो 4 का वैल्यू क्या होगा फ्रेंड्स, 400 होगा। तो रेशियो C का हिस्सा क्या होगा, 400 होगा। यहाँ से आपका विकल्प भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप चाहते तो फ्रेंड्स आप इस प्रश्न को भी गो थ्रू ऑप्शन से कर सकते थे, वह कैसे, आप ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं यदि विकल्प A होगा C का हिस्सा, यदि विकल्प A C का हिस्सा होगा तो बोला क्या, C का आधा किसको मिलता है, B को। यदि C को 200 रुपया मिला होगा, ये C का हिस्सा होगा, तो B को कितना मिलेगा, B को यहाँ 100 रुपया मिलेगा। ठीक है, फिर क्या बोला, B का आधा A को मिलता है। यदि B को 100 मिला होगा तो A को कितना मिलेगा, A को 50 मिलेगा। अब जरा इन सभी राशि को जोड़ो, क्या ये 700 पूर रहा है, 2 1 3 350 ही पूर रहा है, जबकि यहाँ 700 राशि पूरना चाहिए। तो विकल्प A यहाँ से गलत होगा। अब देखो आप इसको चेक कीजिएगा, यदि C का हिस्सा 400 होगा तो बोला C का आधा B को मिलता है, इसका मतलब B का हिस्सा यहाँ से 200 होना चाहिए। फिर यहाँ पर बोला क्या, B का आधा A को मिलता है, तो A का हिस्सा यहाँ 100 होना चाहिए। आप इन सभी को जोड़ो, 700 पुल रहा है, 100 और 200 300, 300 में 400 जोड़ेंगे 700, बिल्कुल पुल रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आपका B जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा।
चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कहता है अमित एक बस 15% की हानि पर 23,800 रुपये में बेचता है। उसे 15% लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि वह 15% हानि पर बेच रहा है तो शेष राशि क्या होगा, 85%। ये 85% किसके बराबर होगा, 85% 23,800 के बराबर होगा। लेकिन अब हम यहाँ से देखेंगे, आप 1% का वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा नहीं तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो फ्रेंड्स। आपको चाहिए 15% का लाभ, यानी कि 100 की चीज़ आप 15% लाभ पर यानी कि 115 पर बेचोगे तो ये होगा 115% बराबर क्या हो जाएगा, 23,800 गुना 115 बटे यहाँ से आपका आ जाएगा 85 बटे 1 मिनट फ्रेंड्स। चलो देख लेते हैं प्रश्न को। अब यहाँ से आपको सिंपल कटिंग करना है। यहाँ से सिंपल क्या करना है फ्रेंड्स, कटिंग करना है। तो देखो हम 5 से कटिंग करते हैं पहले। इसी चीज़ को चाहो तो आप ऊपर लिख लो फ्रेंड्स, आपको कटिंग करने में आसान हो जाएगा। तो यहाँ से लिख लेते हैं 23, फिर होगा 800, उसके बाद देखो ये आपका 115 बटे में क्या हो जाएगा 85। बस इसको हम सभी सिंपल तरीके में कटिंग कर लेते हैं। तो 5 से कटिंग करेंगे, आपका ये 17 बार में चला जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, ये 5 से कटिंग करेंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15। आप अब 17 से यहाँ से कटाइएगा, 23,800 को कितने बार में जाएगा, 17 एकम 17, 17 चौ 23, 17 चौकी 68 पर 2 जीरो आएगा। अब हम गुना करेंगे, 14 तिया के 42 केरी 2 होगा। देखो 14 को 3 के साथ गुना करेंगे, 14 तिया 42 केरी 2 हासिल 4, 14 दूना 28, 28 4 क्या होगा 32, और 32 पर इधर 2 जीरो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं 32,200 रुपये में उनको उस बस को बेचना चाहिए। 32,200 देखिएगा, यहाँ से आपका विकल्प डी में है। तो यहाँ से विकल्प डी आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 4। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो। यदि आप सभी प्रश्न समझ गए हैं तो आप सभी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑल कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आज की क्लास को मैं यहीं पर रहने देता हूँ फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।